अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो उज़ैर क्रिकेट की रिएक्शन वीडियो है। इंडियन मीडिया, इंडियन गोदी मीडिया जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो बाद में वो फिर फफ़े कुटनियों की तरह जो मासियाँ होती हैं, गली मोहल्लों में बहुत सारी मासियाँ होती हैं कि उनकी तरह फिर वो नुकाइश और मेने ताने करना शुरू कर देती हैं। और यही हुआ कि अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी स्टेट, फिर सेक्रेटरी वज़ीर यानी फॉरेन मिनिस्टर, वो उसके बाद फिर वो उनकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं मार्को रूबियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट की। वो इंडिया के 4 दिन के दौरे पे आते हैं और आकर फिर वो इंडिया के साथ मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड, मुख्तलिफ़ मुआहदे होते हैं और याददाश्त की दस्तखत साइन होते हैं, जिसमें रेयर मिनरल्स, बिज़नेस के हवाले से और दीगर अमूर शामिल हैं। अब वो बता रहा है, ये एक्सपर्ट इंडियन कह रहे हैं कि जी हमारा जो देश है वो 140 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है और देश है, और हम उनकी बात मानते हैं, किसी मुल्क के साथ उनकी मान मर्यादा या उनकी मर्ज़ी पे नहीं चलती। तो भाई कब हमने कहा ठीक है आप चले, आपका मुल्क है। अब ये कहना जी वो इसहाक डार साहब जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ क्यों मिले? तो तय थी पहले से मीटिंग, और चूँकि पाकिस्तान मीडिएटर भी है और पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और वो सीज़ फायर भी पाकिस्तान चाहता है कि वो प्रोलॉन्ग हो और वो मुकम्मल ख़ात्मा हो जाए और अमन हो जाए, और ताकि एक मुआहदा हो जाए जिससे एक सेटलमेंट हो जाए इस खित्ते में। तो इंडियंस को पता नहीं क्या खाम ख्याली है, एक उन्हें, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नुक्ताचीनियाँ कर रहे हैं कि जी वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इंडिया हमारा बेहतरीन दोस्त है। बाद में वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने ईगो भी अपनी साथ कायम की और हमें जंग बंदी करवाने पर हम, चूँकि इंडिया ने शुक्रिया अदा नहीं किया था और ना ही उन्हें नोबल पीस अवार्ड के हवाले से उन्हें हमायत की थी। फिर और दीगर मामले वो ईगो को कहते हैं जी, वो ईगो कायम है और उस ईगो की वजह से इंडिया जो है वो अमेरिका से दूरियां हो गई। तो अब वो कह रहे हैं जी मार्को रूबियो जो आए हैं, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी स्टेट और फॉरेन मिनिस्टर, तो वो उनकी वजह से वो जो गैप है, वो जो गैप पड़ा उसको दूर करने आए हैं। और उन्होंने 4 दिन अपनी जो पहली दफ़ा कलमदान में 4 दिन किसी भी स्टेट का बड़ा लंबा जो है वो टूर किया है और वो इस दौरे पर सरकारी तौर पर आए। ये इंडियन जो है ना वो अपनी तौर पे खाम ख्यालियाँ और प्रेडिक्शनें और राय जो है वो कायम कर रहे हैं। अब इसमें क्या सदाकत और सच्चाई है? फिर वो अजीत डोल का जो बयान है रशिया में, वो ये दे कहते हैं जी कि दो मुल्कों के साथ साझेदारी वाले मुल्क के साथ कि आप टेररिज्म के हवाले से वही पुराना राग लाते हैं, और वो जी कि ना तो दोस्ती चल सकती है और ना फिर आतंकवाद चल सकता है। ये वो इस किस्म की बातें इंडियन जो है वो, चूँकि इंडियन दकियानूस ख्यालात के मालिक हैं, उनके अंदर अब जेनज़ी जो हैं उनके भी अपने जेनज़ी उठ खड़े हुए हैं। अब मेरे ख़्याल से असल मसला 140 करोड़ आवाम का नहीं है कि इंडियन में बहुत अच्छी सूझबूझ वाले भी लोग हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, पीस हो, इस खित्ते में लॉन्ग लास्टिंग पीस हो और पीपल टू पीपल रिलेशन भी उनके भारत आए थे। तमाम मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई, विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती है, उसके साथ ही साथ अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात हुई। तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई, लेकिन एक मैसेज जो भारत ने साफ साफ दे दिया था कि भारत अब 140 करोड़ लोगों के हिसाब से चलता है, किसी और देश के हिसाब से नहीं। लेकिन अब ऐसे में, क्योंकि जिस तरीके का रिसेप्शन मार्को रूबियो को दिया गया वो सभी ने देखा भी था। अब मार्को रूबियो जब भारत से जाते हैं तो सीधा उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तानी मंत्री इशहाक डार से। अब ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है कि आखिरकार जब इंडो पैसिफिक का सबसे मजबूत स्तंभ आप भारत को बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि व्यापार हो चाहे रक्षा हो, हर क्षेत्र में भारत के साथ हमारी साझेदारी बहुत जरूरी है, लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर मार्को रूबियो का बताना, ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अमेरिका का बार बार दिख भी रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हमारे साथ बने हुए। पंकज जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से मार्को रूबियो ने सबसे पहले मुलाकात भारत से की, और भारत का बार बार यही कहना है कि या तो आप भारत के ही रहिए या तो आप पाकिस्तान के ही रहिए, लेकिन पहले भारत से मुलाकात करना, भारत से मिल लेना, सारी बातें हुई, उसके बाद सीधा इशहाक डार के साथ मुलाकात, और फिर एक ट्वीट आता है कि सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट मेंबर हमारे लिए पाकिस्तान। कैसे देख रहे हैं इस बात? तो वो तो भारत के बारे में भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, यू कैन ट्रस्ट मी वगैरह। तो ऋषि, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं देख रहा था मार्क रूबियो का करियर जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं,
ये सबसे लंबा दौरा था किसी विदेशी धरती पर। ही सुपर बिजी मैन, मतलब कि वो ये अभी उनको डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी बनाया गया है, और इसके अलावा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है, और कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। तो ये ऑन एन एवरेज 4 घंटे या 5 घंटे किसी देश में रहते हैं जब भी कोई यात्रा करते हैं, और भारत में 4 दिन रहे। तो इस एस्पेक्ट को भी हमें समझना होगा। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को इस बात से आपत्ति है कि भारत में रहने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से क्यों मुलाकात की। यही बात है ना। ये मैं अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय का है साइट को देख रहा था। इरशाद डार की यात्रा भारत की यात्रा से पहले तय थी, तो उनको तो रिसीव करना ही था। सबसे पहले मैं इंडिया के एस्पेक्ट पे बात कर लेता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन ये है कि पिछले साल कई कारणों से भारत अमेरिका से दूर होता चला गया। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पर्सनल ईगो डोनाल्ड ट्रंप का कि हमने युद्ध बंद करवाया, भारत का रिस्पॉन्स न देना। टैरिफ वॉर जो उन्होंने छेड़ा कि पहले तो रशिया से तेल खरीदने वालों के लिए एक्स्ट्रा, पहले तो 50% लगाया और 25% एक्स्ट्रा लगा दिया रशियन ऑयल पे। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था, उसे लेकर। उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वो जो बदतमीजियां उनकी है, इस वजह से भारत कट ऑफ होता चला गया। और फिर एक तस्वीर आती है जिसमें पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक तस्वीर खिंचाते हैं। तो आप जो वाशिंगटन या तो अमेरिका के जब भी आप अखबारों को देखिएगा तो एक चीज है जो कि बार बार वहां कही जा रही है कि वाई यूएसए इज लूजिंग इंडिया। तो इसलिए मैं कहूँ कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है। इनकी जो 4 दिनों की यात्रा है वो एक पैचवर्क है। पैचवर्क मतलब कि चलो भाई इतनी दूरी हो गई तो किसी तरह रिश्तों को वापस बैक ऑन ट्रैक लाया जाए। ये जो मार्क रूबियो है उनका ये प्रयास था उन तलखियों को खत्म करने के लिए। हाँ, कम किया जा सके। देखिए अचानक तो खत्म होगा नहीं, अचानक ये तलखी बढ़ी भी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि वो तलखी कम होती जाए। और इसका कारण है, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि हमें किसी की जरूरत क्या है, हम चाइना से डायरेक्ट बात कर लेंगे। अगर यूरोप से कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम बात कर लेंगे डायरेक्ट यूरोप से। किसी मीडिएटर की क्या जरूरत है या किसी को काउंटर करने की क्या जरूरत है। रशिया से बात करने के लिए हमें यूरोप का सहारा क्यों लेना, हम डायरेक्ट पुतिन से बात करेंगे। या फिर चाइना के साथ हमारा रिलेशन है तो इसमें इंडिया को काउंटर के लिए क्यों रखना, हम सीधे शी जिनपिंग से बात करेंगे। ये उनको था। लेकिन जब चीन की यात्रा पर गए और जैसा रिस्पॉन्स था, ये तो गए थे बहुत भारी भरकम 16 सीईओ के टीम को लेके, लेकिन शी जिनपिंग ने कहा कि ठेंगा तुम्हें कुछ नहीं। तो उनका दिल टूटा। अमेरिका पहुंचे तो वहां से लगा कि यार चाइना तो अपना हुआ नहीं और भारत को भी हमने लूज कर दिया। तो फिर मार्क रूबियो को भेजा कि जाके थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट पैचवर्क थोड़ा करो। इसलिए 4 दिन तक यहाँ थे और अच्छी बातें कर रहे थे। तो हमें उस चीज को एक पॉजिटिव वाइब्स के रूप में लेना चाहिए। बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन चुपचाप देखते रहना कि क्या क्या करते हैं। इस बीच पैक्स सिलिका का एक समझौता हो गया, एक रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके एक समझौता हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स जिसको कहा, उसको लेके समझौता हुआ है। एक समझौता हुआ है कि फिजी में जितने भी क्वाड के कंट्री हैं सब मिलकर एक पोर्ट डेवलप करेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण कम से कम समझौते तो हुए हैं। रही बात ये ट्रेड डील की, तो ट्रेड डील तो भारत ने इंटेंट तो पहले ही दिखा दिया था, और जिसमें कहा गया कि 500 बिलियन ना, 500 बिलियन का ट्रेड करेंगे दोनों वगैरह, वो सब तो पहले की बात है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज तो हो गया। तो मैं इसे एक पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ। अब आते हैं आपके कहानी के दूसरे हिस्से, जो इशाक डार क्यों मिले पता है मार्क रूबियो से। भारत को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि यहाँ से जाके वो मिल लिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया को देखिए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड साइन करेगा। अभी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया उनका अकाउंट है, उस पर यह लिखा था कि ईरान के साथ समझौते की एक शर्त यह भी है कि सऊदी, कतर
ओमान, पाकिस्तान, ये सब देश अब्राहम अकॉर्ड साइन करें। अब्राहम अकॉर्ड साइन करने का मतलब ये है कि इजराइल को मान्यता देना। पाकिस्तान आज तक इजराइल को मान्यता नहीं देता एक देश के रूप में, और किसी तरह का कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं। अमेरिका के दबाव में अगर साइन कर दिया और इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी तो पाकिस्तान के अंदर बवाल मचेगा। इन्होंने जितना अपने लोगों को रेडिकलाइज किया है कि यहूदियों के साथ एकदम जंग होगी, इंशाल्लाह ये होगा, तो करबला के मैदान में वो होगा, तो एक तो वहां से बैकलैश आएगा। और ये भी कहते हैं पाकिस्तान की हम आइडियोलॉजिकल स्टेट और हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर सकते जो कि उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी। लेकिन साइन करने का मतलब होगा कि आप यहूदियों के साथ समझौता करें, इसका मतलब इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ आपने समझौता किया। अब ये तो आप मैंने बैकग्राउंड बता दिया, अब चल क्या रहा है वहां देखिए। अमेरिका का बहुत प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि आप अब्राहम अकॉर्ड साइन कीजिए, और इसी सिलसिले में गए हैं इशाक डार अमेरिका कि किसी तरह ये जो प्रेशर हो थोड़ा सा डिफ्यूज किया जाए, कम किया जा सके, या साइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त वही चर्चा है। एक मीडिया का एक तबका ये कह रहा है कि समझौता में साइन करने वाले असीम मुनीर और शहबाज शरीफ। ठीक है जी, लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से इस बात को बार बार मीडिया में भी उजागर किया जा रहा था कि पहले मार्को रूबियो भारत आते हैं, फिर पाकिस्तानी मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है, चलिए वो तो ठीक है कि अब्राहम रिकॉर्ड को लेकर के हो सकता है वहां पर पहुंचे हो, तमाम अकॉर्ड की जो बातें थी वो की हो, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है गई हो, लेकिन इस पर स्पष्ट जवाब अजीत डोभाल ने रशिया में बैठ के मॉस्को से भी दे दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो देश जो दोनों तरफ बैठना चाहता है, हमें उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके साथ ही यूएनएससी को लेकर के भी उन्होंने कमेंट किया है कि इसमें भी अब कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वही डोनाल्ड ट्रंप है जो 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि इंडियंस को ये कॉम्प्लेक्स है, ये इस किस्म का एक साइको है कि वो कहते हैं कि 140 करोड़ पर मुश्तमिल इतना बड़ा मुल्क है, वो अब किसी की मर्ज़ी मंशा पे नहीं चलेगा। अपने लोगों की मर्ज़ी मंशा पे होना भी ऐसा ही चाहिए। डेमोक्रेसी वो सेकुलर तो अब नहीं रहे, क्योंकि पहले होता था, लेकिन अब वो तंग नज़र है, हिंदुत्व की सोच वाला मुल्क है। लेकिन अच्छे जो वहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं, अब जो नई नस्ल है जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, उनकी तो उनकी ज़िम्मेदारी और उनकी सोच, उनका जो मामला है, अब उनकी परसेप्शन बदली है। लेकिन ये नेता जो पिछले दहाइयों से चिपटे हुए हैं इस मुल्क के साथ, जिनकी कारण की वजह से वो जो सारा ये सूरत हाल है और उनकी नालायकियों की वजह से बहुत सारे मसाइल क्रिएट हुए। अब हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात को अगर आप देख लें, उनका सबसे बड़ा यही मसला है कि खुराक, भूख नंग है और वो पूरी तरह से खुराक मुयस्सर नहीं, और सरकारी तौर पे आटा दिया जाता है, राशन दिया जाता है। लेकिन वो उन्हें जो इतराज़ सबसे इस गुफ्तगू में ये जो एक्सपर्ट, इंडियन एक्सपर्ट है, वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मार्को रूबियो ने इसाक डार साहब से, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर से क्यों मुलाकात की। उन्हें ये इतलाज़ है कि वो हमसे मिले बगैर या मिलने के बगैर बाद क्यों चले गए। पूरा टूर मुकम्मल करने के बाद वो जाके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, इसाक डार साहब से। तो ये क्यों किया? वो कहते हैं जी कि ये तो नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या वो कह रहे हैं जी, वो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम डायरेक्ट लगा रहे कि ये दोगली पॉलिसी अमेरिका की है और वो ये दोगलापन जो है वो हो रहा है। वो कहते हैं जी ये नहीं। और इसी तरह वो चाइना में भी कह रहे हैं कि चाइना ने जो पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और हम चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो मुश्तरका बयान आया है कश्मीर के हवाले से, वो भी कहते हैं कि ये भी जो है उसमें भी वो पाकिस्तान की वो हैसियत को, लेकिन अब मार्को रूबियो ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ करे कि वो वहाँ जाकर जो ट्वीट करते हैं बाकी वो इसाक डार साहब से मिलने के बाद, तो पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है। इंडिया का रोल नहीं है। इंडिया अपने रोल और अपनी जो अहमियत है उसको गवा बैठा है, और उसकी गंवाने की सबसे बड़ी वजह उसकी तंग नज़री है, उसकी लिमिटेड सोच है, और वो सोच है वो इंटरनेशनल सोच नहीं है। जब आप बड़े